बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक जादुई फार्मूला जिसे आपकी रंगत इस कदर नरम व मुलायम हो जाएगी कि इसके रिजल्ट्स देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे। जैसा कि ख़वातीन का ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, इसलिए गर्मी की वजह से और धुएं की वजह से हमारे हाथों की रंगत ख़राब हो जाती है। चेहरे की तरफ तो हम ख़ास तवज्जो देते हैं, लेकिन हम अपने हाथों, अपने पाँव और गर्दन की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। आज मैं जो फार्मूला आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इससे आपके हाथों की रंगत इस कदर नरम मुलायम और सफ़ेद हो जाएगी कि आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक कटोरी ले लेनी है। कटोरी आपने जो लेनी है वो शीशे की हो या फिर चीनी की हो। इसके लिए आपने प्लास्टिक की कटोरी इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो है ब्लीच। मैंने यहाँ पे एक पैकेट ब्लीच का इस्तेमाल किया है। जौन सी आप यूज़ करते हैं अब वो वाली ले लीजिएगा। बस इसको हमने बर्तन के अंदर ऐड कर लेना है। अब जो ब्लीच के साथ जो एक्टिवेटर आता है ना, उसका पैकेट को अब हम खोल के वो सारे का सारा पाउडर वो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। अच्छा, ये आपको बात बताती चलूँ कि ये जो फार्मूला हम तैयार करने लगे हैं ना, ये हम अपने हाथों, पाँव और गर्दन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना। एक्टिवेटर ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको ब्लीच से एलर्जी हो जाती है, मैं उनके लिए भी ये गाइड करूंगी कि इसके अंदर हम कौन सी चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारी स्किन को बिल्कुल एलर्जी नहीं होगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से फार्मूले की समझ आ जाए। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जिसने हमारी स्किन को वाइटनिंग देनी है वो चीज़ ऐड करेंगे। वो चीज़ कौन सी है? एक अदद हमने वाइटनिंग कैप्सूल ले लेना है जो कि हमें मेडिकल स्टोर से या फिर जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल होगा। एक अदद वाइटनिंग कैप्सूल को इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इन्हें भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम वो चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारी स्किन एलर्जी नहीं करेगी। वो है जी 1 टेबलस्पून मिल्क। ये मिल्क आपने जो लेना है ना, ये कच्चा मिल्क लेना है, बॉयल किया हुआ आपने नहीं लेना। इससे हमारी स्किन जो है ये बिल्कुल भी एलर्जी नहीं करेगी और स्किन नरम मुलायम हो जाएगी। मिल्क ऐड करने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, यानी कि जब भी आप एक चीज़ इसके अंदर ऐड करें तो इसकी मिक्सिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। और एंड पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। याद रहे कि बेकिंग पाउडर आपने जो ऐड करना है ना, वो सबसे एंड पे ऐड करना है, पहले आपने इसको बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। बस बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करें और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्सिंग आपने खूब अच्छी तरह से करनी है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जिस पार्ट को आप ब्लीच करना चाहते हैं, यानी कि आपके फीट, हैंड या फिर गर्दन, उसे पहले साबुन से अच्छी तरह से वॉश करके तो ड्राई कर लें। तो फिर आप उस पर अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं किस तरह अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, इसी तरह आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। बस अच्छी तरह से लगाएं, बिल्कुल भी आपकी स्किन जो है वो एलर्जी नहीं करेगी और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि ब्लीच करने का ये फार्मूला कितना जादुई असर रखता है। बस इसको अच्छी तरह से अप्लाई करें। वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, एंड तक आपने वीडियो को वॉच करना है और एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि इसको वॉश करने के बाद आपने क्या लगाना है। बस इसको अच्छी तरह से अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, तब आपने किसी भी बर्तन के अंदर ठंडा पानी ले लेना है। ठंडे पानी से आपने मसाज करना है। मसाज आपने 1 से 2 मिनट तक करना है, क्योंकि इसको वॉश करने से पहले मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज करने से बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए ठंडे पानी से आप इसको मसाज करेंगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा नरम व मुलायम हो जाएगी, बिल्कुल भी जलन नहीं होगी और आपकी स्किन के ऊपर बेहतरीन ग्लो आएगा। 1 से 2 मिनट तक मसाज करने के बाद इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करके तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ग्लो आ गया है मेरे दोनों हाथों में। आप बिल्कुल लाइव में आपको दोनों हाथ चेक करवा देती हूँ कि किस तरह सा लग रहा है। वो हैंड जिसके ऊपर मैंने अभी ब्लीच की है और जिसमें मैंने ब्लीच नहीं की, दोनों में आपको वाज़िया फ़र्क महसूस हो रहा होगा और कितनी शाइनिंग और कितनी नरम व मुलायम स्किन हो गई है। अच्छा, वो लोग जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनके लिए ये है कि अब आपने अच्छी तरह से अपनी स्किन को ड्राई कर लेना है। अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद आपने लेना है एलोवेरा जेल। अगर तो आपके घर में ताज़ा जेल मौजूद है तो फिर तो क्या ही बात है, अगर मौजूद नहीं है तो मार्केट वाली जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेनी कितनी है, जस्ट आपने एक मटर के दाने के बराबर लेनी है।
एलोवेरा जेल ले लेनी है और उसे आपने अपने उस जगह पर अप्लाई कर लेना है जहाँ पे आपने ब्लीच लगाई थी, चाहे आपके हैंड हो, फीट हो या गर्दन हो, वहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है। इससे आपकी स्किन और ज्यादा नरम मुलायम और ग्लोइंग हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसे आप अपने फ्रेंड्स और दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।